दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कंडाघाट हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का एक तहसील है जो कालका और शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह शहर देवदार वृक्षों से घिरा हुआ एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कंडाघाट के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी बबीता दीदी जी। आपका जन्म 1981 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुआ। बचपन से ही आप धार्मिक थे एवं समाज सेवा में विशेष रुचि रखते थे। आप सच्चाई, सफाई, सहनशीलता और अंतर्मुखता आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 2002 में सोलन से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 2002 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 2003 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। सन 2003 से 2010 तक सोलन में रहकर आपने ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की और 2010 से कंडाघाट में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। बचपन से ही धार्मिक विचारों के होने के कारण परमात्मा को पाने की गहरी इच्छा थी। मैं अपने नानी जी के पास रही तो एक धार्मिक महिला थी और दान पुण्य के उनके संस्कार थे, तो उनको देखकर मेरे अंदर भी एक धार्मिकता की इच्छा जागृत हुई। जब मैं 6-7 में पढ़ती थी उस समय से ही मैंने व्रत लेने प्रारंभ किए ताकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। और बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्वर्ग में जाना है और देवी देवताओं के साथ रहना है, परंतु मालूम नहीं था कि वहाँ कैसे जाया जाता है। और इसके साथ साथ बहुत गहरे विचार चलते थे अपने आप ही मन में कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और परमात्मा को भी किसने बनाया है। और साथ में इस तरह से भी विचार चलते थे कि अगर भगवान सबके अंदर है फिर ये जात पात धर्म इन चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। अब बाल मन में जब ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते थे तो मैं पूछती भी थी पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती थी किसी के आंसर देने से। अब मैंने एक डायरी रखी और साथ साथ जो है छोटी उम्र से ही अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते थे उनको साथ साथ लिखती थी। और व्रत लेना तो आगे तक भी चलता ही रहा। इसके साथ साथ जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए सोलन आई +1-2 तो उस समय तो और गहराई से जो है इच्छा जागृत हो गई कि परमात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे। और साथ साथ जो है मैंने गुरुओं को ढूंढना शुरू कर दिया, गुरुओं की बुक्स पढ़ना, आध्यात्मिकता की तरफ कैसे जाऊँ मैं, कौन मुझे रास्ता बताए। तो बहुत सी मेडिटेशन की बुक्स भी पढ़ी, अपने आप से मेडिटेशन करने लगी। घंटों बैठ के शून्य में बैठना
या अलग अलग विधि से ध्यान साधना करना, और मन ही मन सोचती थी कि मुझे सच्चा गुरु कहाँ से मिलेगा। तब तक मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में नहीं सुना था। अब इस बीच में जैसे जैसे मैं आगे की पढ़ाई करती गई और साथ साथ आध्यात्मिकता की तरफ जिज्ञासा भी बढ़ती गई, और बचपन से ही अंदर से ये विचार आता था कि दुनिया में लोग शादी करते हैं, एक दो परिवार से बंधते हैं और जीवन ख़त्म हो जाता है, परंतु मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे तो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। तो ज़्यादातर मैं महात्मा गांधी, विवेकानंद, इन सब के विचारों से जो है प्रेरित थी, और साथ में सोचती थी कि यदि मैं नौकरी भी करूं तो गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मुझे दुनियादारी में नहीं जाना है, सिर्फ समाज कल्याणार्थ कार्य करना है। जब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो उसी बीच हमारे कुछ रिलेटिव्स ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम आए। उनमें मेरे मामा जी, मासी जी, जो अभी भी ज्ञान में चलते हैं, तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, उनका 7th लेसन चल रहा था, तो तुरंत उन्होंने मुझे भी बताया कि आप जाइए आश्रम में और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो उस दिन सोमवार का दिन था और मुझे अच्छे से याद है, मेरा व्रत था और कुदरती मैंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, और जैसे ही मैं आश्रम में प्रवेश किया और आदरणीय बड़े दीदी, हमारे जो सुषमा दीदी जी हैं, उनके सामने मैं बैठी और वो मुझे दृष्टि देने लगे, या कहे कि जैसे रूहानियत से देख रहे थे। तो तब तक मुझे इस दृष्टि का कुछ भी मालूम नहीं था, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, परंतु उनको देखते देखते 6-7 मिनट तक मैं बिल्कुल एकाग्र हो गई, और मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति जा रही है और मैं लाइट के बीच में गुम हो गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बाद में जब मैं वापस आई, मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने, जो हम मेरे साथ थे रिलेटिव्स, उन्होंने कहा कि इस तरह से ये दृष्टि दी जाती है और इसमें शक्ति मिलती है। तो उसके बाद तो मैं आश्रम आई तुरंत, और मुझे लगा कि यही तो मेरा जीवन है। और जैसे ही मुझे फर्स्ट लेसन मिला कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये क्वेश्चन तो बचपन में ही मैंने डायरी में लिख छोड़े थे, उसका आंसर मुझे वहाँ पे प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं कोर्स के साथ साथ ही पढ़ाई करते करते ही आश्रम में रहने लगी, और दीदी ने भी सहजता से इजाज़त दे दी थी। और मुझे लगा कि यही तो मैं ढूंढ रही थी, यही तो मैं चाह रही थी, बचपन से जिसके लिए अंदर मन में तड़फन थी, वो आज मुझे प्राप्त हो चुका। अब जब मैंने अपने लौकिक माता पिता से बात करी कि मुझे आश्रम में समर्पित रूप से रहना है, मुझे जिस चीज़ की खोज थी वो प्राप्त हो चुका है, तो ऑब्वियसली विरोध तो होना ही था। परंतु जो मेरे लौकिक सिस्टर है, जो इस ज्ञान में चलते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। उन्होंने घर की सिचुएशन संभाली, और मैं तुरंत साथ साथ कोर्स के साथ साथ ही आश्रम में रहने के लिए आ गई थी। वो दिन और आज का दिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा यहीं जन्म हुआ, यहीं पले बढ़े, और यही सब कुछ है। अब आदरणीय दीदी जी की पालना इतनी स्नेहमयी है कि कभी भी लौकिक की तरफ ध्यान ही नहीं गया। दीदी जी प्यार से हमें ज्ञान योग की पालना करते रहे, सेवा के विषय में बताते रहे, और साथ साथ योग पर विशेष अटेंशन खिंचवाया। घंटों बैठकर हमें योग करवाते थे, और जब वही दृष्टि योग दीदी करवाते थे तो उस समय ऐसा महसूस होता था जैसे साक्षात शिव बाबा उनके द्वारा मुझ में पावर भर रहे, मुझे शक्ति दे रहे हैं। तो फिर सेवा के क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, दीदी जी ने हमें आगे बढ़ाया, और जहाँ मेडिटेशन की बात थी तो पहले से ही एकाग्रता का अभ्यास था,
तो शिव बाबा के साथ सहजता से ही संबंध जुड़ना भी प्रारंभ हुआ। और ख़ासकर फरिश्तेपन का अनुभव जब भी मैं अभ्यास करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में साक्षात देखती और उसका अभ्यास करती। उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए, मेडिटेशन किया भी, करवाया भी, तो देखा उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। और साथ में सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि हम छोटी एज में थोड़ा आ गए थे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, तो बहुत से कार्य नहीं आते थे करने। तो सेंटर में आके दीदी जी ने सारे कार्य सिखाए, जो काम हमने शायद लौकिक में भी नहीं किए, तो यहाँ आके सेवा के उमंग उत्साह के साथ वो सब कार्य सीखे और आगे बढ़ते गए। और अगर कभी कोई समस्या आई, कोई विघ्न आया या कभी लगा कि उमंग उत्साह में कोई कमी है, तो तुरंत जैसे दीदी के पास बैठ जाते थे और अपनी दिल की बात कही, और दीदी का वही पावरफुल दृष्टि जैसे ही मिलती थी और एकदम हल्के, यहाँ तक कि कई बार तबीयत भी ख़राब हो, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो कई बार तो कहते भी सिर पे हाथ रख दीजिए दीदी, तो एकदम रुई के समान हल्के हो जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा से विशेष प्यार रहा। जब आते ही उनकी हिस्ट्री पढ़ी, दादियों के मुख से भी सुना ब्रह्मा बाबा, तो अंदर से तीव्र इच्छा होती थी कि ब्रह्मा बाबा के टाइम काश हम भी होते तो हमें भी बाबा से पालना मिलती। परंतु मैंने अनुभव किया कि आदरणीय दीदी के द्वारा जो है बाबा ने ब्रह्मा बाबा की पूरी पालना हमसे जो है हमें करवाई, और कभी अनुभव नहीं हुआ कि साकार में जैसे हमने बाबा को नहीं देखा हो। और इसके साथ साथ जब आगे कहीं, पहले शर्मीला स्वभाव होता था, कभी दो लोगों के आगे भी नहीं बोल पाते थे, स्कूल में भी कभी भाषण नहीं किया, कभी कोई लेक्चर नहीं किया, परंतु यहाँ पे दीदी ने कहा कि आपको आगे बढ़ना है, बहुत से लोगों की सेवा करनी है। तो भाषण करना भी दीदी जी ने सिखवाया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं सेंटर पे आई साथ साथी ज्ञान के साथ साथी तुरंत, तो मुझे लगा मुझे पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि मेरे पास समय बहुत कम है और ज्ञान मुझे देरी से मिला है और मुझे बहुत आगे जाना है। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। तो दीदी कहते कि नहीं, वो भविष्य को जानते थे कि आपको ग्रेजुएशन तो कम से कम कंप्लीट करना ही होगा। तो उन्होंने अंदर बल दिया और मैं ग्रेजुएशन आश्रम पे आके ही कंप्लीट किया। और सबसे वंडरफुल बात मुझे ये लगी कि जब मैं लौकिक में एग्ज़ाम देने जाती थी कॉलेज में या स्कूल में, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में स्ट्रेस होता था, तनाव में आते थे, एक डर रहता था। पर जब मैं आश्रम से एग्ज़ाम देने जाती थी तो मुझे एग्ज़ाम का डर नहीं लगता था, पर मुझे एक नशा रहता था अंदर से कि इतने 1500 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें से मैं एक हूँ जिसे भगवान ने चुना है। वो नशा, और उस नशे में रह कर के ही मैंने सारे एग्ज़ाम दिए, स्टडी भी की, अच्छे से स्टडी पर भी फोकस किया, पर उसके साथ साथ जो डर था, भय था, वो सब निकल गया और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके साथ साथ जब लौकिक से इस ज्ञान में आए तो हमारे लौकिक घर की तरफ कोई सेंटर नहीं हुआ करता था और लोगों को इस ज्ञान के बारे में इतना मालूम नहीं था। तो जब लोग रिश्तेदार विरोध करते थे तो उस समय स्पेशल सकाश देती थी और अंदर से ऐसा अनुभव होता था कि पूरे एरिया में मैं एक स्पेशल सोल हूँ जिसे परमात्मा ने चुना है और एक दिन यहाँ भी लोगों को ज़रूर ज्ञान मिलेगा। और उसके 1 साल बाद हमने देखा कि उधर सेंटर खुले और अब सब जगह जो है लोग इस ज्ञान में जो है बाबा के ज्ञान में अच्छे से चल रहे हैं। जब मैं एक बार लौकिक घर वापस गई सेवा अर्थ, तो बहुत सी माताएं बहनें जो पहले गलत तरीके से इस आश्रम के बारे में बोलते थे या कहाँ वो लड़कियां चली गई, तो जब उन्होंने देखा हम रास्ते से जा रहे थे तो घरों से छिप छिप के वो देख रहे थे और बाद में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई देवी या कोई देव आत्माएं आ रही हैं
और उनके आंखों से आंसू स्वतः ही निकलने लगे। बाद में हमने वहाँ कोर्स भी करवाया और बहुत से रिलेटिव्स ज्ञान में चले भी, और आज वो कहते हैं कि सच में ये साक्षात देविया है जो विश्व की सेवा कर रही है। तो इस तरह से उस क्षेत्र में भी सेवाएं हुई और बहुत सी बहनें भी वहाँ से निकली। और आज जो है वर्तमान समय में सोलन क्षेत्र में ही दीदी जी के सानिध्य में अगले सेंटर कंडा घाट में सेवारत हूँ। अब वहाँ पे लक्ष्य रहता है कि सेवाएं सबको जो है बाबा का परिचय दिया जाए। अब बात आती है मधुबन जाने की। जब मैं पहली बार तुरंत ही जैसे आश्रम में रहने आ गई थी, समर्पित भी साथ साथ ही हो गई थी, तो बाबा से मिलने के लिए भी जल्दी से ही दीदी ने छुट्टी दे दी थी। तो जब ट्रेन में जा रही थी तो बहुत से उमंग उत्साह, बहुत से क्वेश्चंस भी थे। भगवान कैसा होगा, मधुबन कैसा होगा, कैसे आता होगा, दादी के तन में जैसा बताया गया था। और जैसे ही मैं मधुबन की धरनी पर पहुंची तो मुझे वो बचपन के दिन याद आए जब मैं कहती थी कि मुझे स्वर्ग में जाना है और देवी देवताओं के बीच में रहना है। तो उस समय मुझे साक्षात ये अनुभव हुआ कि मैं तो सच में ही देव स्थान पर पहुंच गई। और जब बाबा से मिलन मनाने का समय आया और दादी के तन में बाबा आए, तो उस समय तो चारों तरफ जैसे लाइट ही लाइट, और जो अंतर मन की एक आध्यात्मिक प्यास थी उससे मैं भरपूर परमात्मा की शक्ति से भरपूर हो रही थी। हालांकि मुझे वाणी का उतना मालूम नहीं पड़ा क्योंकि अलौकिक नशे में थी या कहीं ध्यान में थी। जो भी अनुभव था बहुत विचित्र और बहुत ही आनंदमय अनुभव था, और बाबा से शक्ति लेती रही। और उसके साथ जो 12 कब बजे मालूम ही नहीं पड़ा। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मेरे आँखों से अश्रुधारा बह रही थी निरंतर निरंतर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने आसपास देखूं कि बहनें सोचे ये क्यों रो रही है, पर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। दादी जी सामने बिल्कुल क्लास करवा रहे थे और मेरे वो निरंतर अश्रुधारा बही जा रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी बिछड़ी हुई आत्मा से जन्मों जन्मों के बाद मिली, और बहुत कम से कम 15 मिनट बाद मैं अपने आप को स्थिर कर पाई थी। उसके बाद जब दादी जी से दृष्टि ली, टोली ली, तो मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। तो दादियों की पालना प्रेरणा लेकर वापस जब सेवा क्षेत्र में आई तो उमंग उत्साह के साथ इतनी शक्ति का अनुभव हुआ कि फिर तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं कोई भी सेवा करती थी सुबह से लेके रात तक, तो मुझे एक ऐसा अनुभव होता था कि प्रकाश के बीच से 2 नैन, 2 नेत्र मुझे देख रहे हैं हर समय। चाहे मैं कोई सेवा कर रही हूँ, चाहे मैं कोर्स करवा रही हूँ, चाहे मैं बाहर कहीं सेवा में जा रही हूँ, हर समय वो 2 नैन जो है मुझे देख रहे हैं। माना कहने का मतलब कि साक्षात परमात्मा की नज़र हर समय मुझ पर है। फीलिंग को मैं ज़्यादा अनुभव शब्दों में नहीं कर सकती हूँ बयान, परंतु मुझे वो एहसास अभी भी है कि कैसे मुझे 1 साल तक ऐसा अनुभव होता था कि जैसे हर समय मुझे ये नेत्र देख रहे चलते फिरते। तो ज्ञान में आके जो मुख्य धारणा है वो ये अपनाई कि मुझे हमेशा ईमानदारी से चलना है, अपने साथ, यज्ञ के साथ, बड़ों के साथ। जितना हम ईमानदारी से चलते हैं उतना ही हमारी सब मुश्किलें दूर होती हैं। सत्यता और ईमानदारी, और उस ईमानदारी का वैसे तो इस संस्कार पहले से भी था, परंतु यहाँ आके और गहरा हो गया, क्योंकि हमारा जीवन अपने लिए नहीं है। हमारा जीवन जो है समाज के लिए भी है और ईश्वरीय परिवार के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी समर्पित है। तो इसमें ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ईमानदारी का गुण जीवन में धारण किया, और जो भी कुछ कार्य करना है बड़ों की छत्र छाया में रहकर करना, कुछ भी हो बड़ों से पूछ करके ही करना।
इसमें भी बहुत बड़ा कल्याण देखा। जहाँ हम थोड़ा सा बड़ों की छत्र छाया से दूर हो जाते हैं या थोड़ा मन मत पे आ जाते हैं, तो वहाँ हमने देखा कहीं ना कहीं बाबा की भी, परमात्मा की भी हमसे दूरी होने लगती है। तो जो हमारे बड़े हैं उनको निमित्त बनाया है, तो परमात्मा ने सोच समझकर बनाया है, तो उनसे भी ईमानदारी से चलना। और जो भाई बहनें यज्ञ में तन मन धन लगाते हैं, उनके उस धन को भी ईमानदारी से ही सफल करना, इस बात पे विशेष मैं जोर देती हूँ। जब ये गुण हमारे अंदर आएगा और सही तरीके से हम सफल करेंगे और करवाएंगे, तो हमारी उन्नति स्वतः ही होगी। समय के साथ जिस हिसाब से बाबा कहता है कि समय तीव्र गति से जा रहा है, तो आज के समय में ये ज़रूरत है कि जितना हो सके हम विस्तार को सार में ले आएं। जैसे बाबा कई बार कहता है कि ज्ञान को भी हम इस तरह से सार में सुनाएं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्ति हो। कोई भी बात है उसको अगर बताना है, वर्णन करना है, उसको भी सार में लाएं। और जितना हम सार में आते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना ही विघ्नों से भी दूर होंगे। तो आज हम सार में समाते जाए। ज्ञान भी, जो बाबा ने कहा, ज्योतिर्बिंदु सार स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप। और इसी तरह से एक साथ अभी बहुत सी सेवाएं करनी है आगे, और तेज़ी से समय आगे बढ़ रहा है। साथ साथ परीक्षाएं भी आती जाती है अचानक से। उसके लिए एक तो सार में आना, और दूसरा विशेष जो पुरुषार्थ है वो हमारा साक्षी भाव का होना जरूरी है। ड्रामा के अंदर ना जाने कब कहाँ से किस रूप में किसके द्वारा क्या परीक्षा आ जाती है, तो कई बार पुराने संस्कार जल्दी से जागृत हो जाते। तो बाबा का जो पढ़ाया पाठ है साक्षी भाव, कि सबको साक्षी होके देखो, और जो आपका फर्ज कर्म है उसको पूर्णता से आप निभाते चलो, तो बाबा साथ है, साथ रहेगा, और आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। ये विशेष जो है वर्तमान पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। दीदी के जीवन से मैंने ये प्रेरणा ली है कि जैसे दीदी ने अपना जीवन आदर्श मूर्त बनाया, ऐसे ही मुझे भी अपना जीवन आदर्श मूर्त बनाना है। दीदी जी जब हमें दृष्टि दे रही होती हैं, तो उनके सामने से इतना प्यार बरस रहा होता है, और जैसे कि ये हमारी हर समस्या हमारे वाइब्रेशन से समझ रही होती हैं, और शिव बाबा से कनेक्ट होकर हमारी हर समस्या का समाधान करती हैं। जब से हम आश्रम में दीदी के संपर्क में आए हैं, तो दीदी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि दीदी में अपनापन है, प्यार है, पर अटैचमेंट नहीं है। तो हम वो ही बात को अपने जीवन में धारण करने की मेहनत कर रहे हैं। सच्चाई, सफाई, सादगी दीदी जी से सीखा हमने। अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना, वो दीदी जी से सीखा हमने। दीदी जी हमें समय समय पर कुछ भी, हमें कोई प्रॉब्लम आती, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती, दीदी जी से पूछ के वो हम अच्छे से जीवन में बैलेंस कर पा रहे हैं। उन्हें हम देखते थे कि हर तरह की सेवाएं वो सहज रूप से करते थे, चाहे वो स्थूल सेवाएं हों, वो भी उमंग उत्साह से करते थे, और चाहे जैसे 21 विंग ब्रह्मा कुमारीज़ के बने हैं, उसमें भी हर तरह के क्षेत्र में जाकर सेवाएं देना, उसके लिए हमेशा एवर रेडी उन्हें हमने देखा। दीदी गुण मूर्त हैं, तपस्वी मूर्त हैं। जब से हम दीदी के संपर्क में आए हैं, हमारा श्रेष्ठ जीवन बन गया है। दीदी की शिक्षाओं का हम पे इतना गहरा असर पड़ा है कि हम अपना जो भी कुछ कार्य करते हैं बहुत ही विचार करके, जिस तरह बाबा ने कहा है कि शाम को जब भी हम सोते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें, तो दीदी यही सब हमारे अंदर गुण भर रहे हैं, हमारे अंदर बदलाव ला रहे हैं। हमारे संस्कार स्वभाव में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन दीदी के कारण हुआ है। दीदी इतने बिजी होने के बावजूद भी हमें बहुत वक्त देते हैं,
और दीदी ने कोरोना काल में भी हमें वीडियो कॉल के द्वारा क्लास कराई। दीदी हम ये जो हमें उनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। दीदी कई क्षेत्रों में जाकर, छोटे छोटे गाँव में भी जाकर बहुत सेवा करती हैं।